कोरोना से मौत के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। एक दिन में 6,148 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 3,59,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 94,052 नए केस सामने आए हैं। तो देश भर का कोरोना अपडेट जान लीजिए। अब तक 3,59,000 लोगों की कोरोना से मौत देश के अंदर हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि मौतों की बात करें तो अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। एक दिन में 6,148 लोगों की मौत हुई है देश भर के अंदर। देश का कोरोना मीटर 24 घंटे का अपडेट। 94,052 नए केस, 6,148 लोगों की मौत, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है। तो देश का कोरोना मीटर आपके सामने है। 24 घंटे का सूरत हाल। लगातार कई दिनों से नए संक्रमणों के जो मामले हैं वो 1 लाख से नीचे ही चल रहे हैं। 94,052 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। ये एक चिंता की वजह है। 6,148 नई मौतें कोरोना से हुई हैं बीते 24 घंटे के अंदर, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड मौत के मामले में टूट चुके हैं और एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का यह आंकड़ा है, जो बीते 24 घंटे के बाद निकल करके सामने आया है। देश में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। 6,148 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, एक तरफ तो संक्रमण दर कम हो रही है, मतलब पॉजिटिविटी रेट घट रही है, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम नहीं हो रहा। और आज तो जो आंकड़ा सामने आया है, कहा जा रहा है कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत देश के अंदर। आस्था, अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये रिकॉर्ड डरावना है, क्योंकि अगर बात करें तो जब केसेस अपने पीक पे थे, 4 लाख के ऊपर केसेस आ रहे थे, 3.5 लाख के ऊपर केसेस आ रहे थे, तब इतनी ज़्यादा जो है मोर्टेलिटी रेट नहीं हुई थी, तब इतने ज़्यादा डेथ्स नहीं हुए थे जितने ज़्यादा पिछले 24 घंटे में हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर अभी मंथन कर रहा है कि किस तरीके से पिछले 24 घंटे में इतनी ज़्यादा मौतें हुई और क्या वजह रही है। हालांकि जानकारी अभी मिल रही, कुछ इसमें बैकलॉग डेथ भी जोड़ा गया है, यानी कि जो पहले आंकड़े निकल कर नहीं आए थे मौत के, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ ही देर में पूरी तरीके से पुष्टि करेगा कि इस तरीके से इसमें डेथ हुई है और राज्य भर क्या आंकड़ा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बैकलॉग में कितनी डेथ हुई है जिसकी जानकारी नहीं निकल के आ पाई थी, तो वो भी इसके बारे में अपडेट करेगा। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े निकल के आए वो वाकई में इस कोरोना की दूसरी लहर की त्रासदी को अपने आप में दर्शाता है कि पिछले 24 घंटे में 6148 लोगों की मौत हो गई है। और जबकि अब उस तरीके के इलाज का अभाव नहीं, अब लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोगों को उस तरीके से बीमारी नहीं हो रही है। लेकिन सडनली जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनको अस्पताल ले जाने के लिए जब तक ले जाया जाता है, जब तक उनको भर्ती कराया जाता है, तब तक उनको कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ जो कंट्रोल होता है उससे निकल जाते हैं, यानी कि डॉक्टर भी अब नियंत्रित नहीं कर सकते उनको। इस तरीके की स्थिति उनकी हो जाती है और यही कारण है कि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकार भी इसको लेकर मंथन कर रही है। रोजाना जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक होती है उसमें भी इस बात को लेकर चिंतन होता है कि किस तरीके से जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, उसको रोका जाए, क्योंकि संक्रमण भले ही कम हो रहा हो लेकिन डेथ रेट उस तरीके से नहीं कम हो रहा है जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय को आशा थी, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय चाहता था। हालांकि अभी कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से मंथन करके अपनी ओर से फिर आगे के लिए बयान जारी करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय अपना बयान भी जारी करने वाला है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अविनाश। और अब आगे बढ़ते हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल के कारनामे का खुलासा हुआ है। हैलेट अस्पताल ने 13 और पुरानी मौतों को अब कबूला है। इन मौतों को कोविड पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया था और धीरे धीरे पुरानी मौतों को अब सामने ला रहा है हैलेट अस्पताल। कोविड अस्पताल में सारी मौतों को लेकर असमंजस बरकरार है कि दरअसल कितनी मौतें यहां पर हुई हैं और बीते दिनों जो आंकड़ा मृत्यु को लेकर जारी किया गया था वो कितना सही है। एक बार फिर से जो पूर्व में मौतें हुई हैं उनको कबूला है हैलेट अस्पताल ने, जिसको कोविड पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया था। धीरे धीरे मौतों के आंकड़े सामने ला रहा है हैलेट अस्पताल। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन जिस वक्त ये मृत्यु हुई उस वक्त इसको कोविड पोर्टल पर दर्ज क्यों नहीं किया गया और ये आंकड़ा उस वक्त सामने क्यों नहीं आया? क्या इसके पीछे कोई लापरवाही थी या फिर मंशा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में इस नए कारनामे का खुलासा हुआ है। हैलेट अस्पताल ने 13 और पुरानी मौतों को कबूला है।
उधर यूपी में कोरोना का ग्राफ 1000 से भी कम पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 709 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 1706 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 89 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि कुल 21,516 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 12,959 हैं। लखनऊ में कोरोना के 24 घंटे में 38 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 61 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दूसरी ओर राजधानी में अस्पतालों के कोरोना से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज यहां पर आ रहे हैं। लखनऊ में 350 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जबकि कोरोना के 200 से कम मरीज हैं। केजीएमयू में बुधवार को ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज सामने आए। तो केजीएमयू में बुधवार को 15 नए मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। एक तरफ संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, तो अब ब्लैक फंगस से जुड़े हुए मामले राजधानी में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालत यह है कि अस्पतालों में जितने कोविड पेशेंट हैं, उससे कहीं ज्यादा ब्लैक फंगस से जूझ रहे पेशेंट मौजूद हैं। अब तक कुल 21,516 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण, और इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं प्रदेश में वो 12,000 के पार हैं। कोरोना के 24 घंटे में 38 केस सामने आए हैं, और राजधानी से कोरोना से 7 लोगों की मौत की खबर भी है। लखनऊ में 61 मरीज 24 घंटे में ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। दूसरी तरफ ब्लैक फंगस से जुड़े हुए 350 मामले इस वक्त लखनऊ के अंदर हैं। और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ा यह मामला है। लोहिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केजीएमयू के 2 संविदाकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं। 3 निजी अस्पतालों के कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। तो लोहिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में। केजीएमयू के 2 संविदा कर्मी भी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तारियां हुई हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी का ये मामला है। 3 निजी अस्पतालों के कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ा ये मामला, जहां पर लोहिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केजीएमयू के 2 संविदा कर्मी भी आरोपियों में शामिल हैं। निजी अस्पतालों के 3 कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। दूसरी तरफ ललितपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही की हद पार कर दी गई। यहां पर एक शख्स को महज 5 मिनट के अंदर पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दे दी गई। मामला सदर कोतवाली के रावरपुर मोहल्ले के वैक्सीनेशन सेंटर का है, जहां पर वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को यह पता नहीं था कि वैक्सीन की 1 डोज लगती है या फिर 2। ऐसे में जब उसे महज 5 मिनट के अंदर वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे दी गई, तो उसने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वैक्सीन की 1 ही डोज लगनी थी। ऐसे में घबराकर वापस सीएमओ के पास पहुंचा। सीएमओ ने आधे घंटे उसे अपने पास बिठाए रखा और उसके बाद इमरजेंसी में भेज दिया। और अब सीएमओ दावा ये कर रहे हैं कि लखनऊ से उन्होंने जानकारी ले ली है और इसकी वजह से किसी तरह का नुकसान होने का अंदेशा नहीं है। वहीं सीएमओ ने इस मामले में गलती दोनों ओर से होने की बात कही और कहा कि जिस एएनएम ने ये लापरवाही की है, उसके खिलाफ जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और स्कूल में एक बेनिफिशियरी को 2 बार इंजेक्शन लग गया है, तो वो बेनिफिशियरी लगा करके घर चला गया, फिर घर जा करके 1 घंटे बाद लौट कर आके उसने बताया। और ये ह्यूमन मिस्टेक बोथ साइड से है। लगाने वाले को भी पता होना चाहिए था, लगवाने वाले को भी पता होना चाहिए था कि इंजेक्शन एक बार लगता है। और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, सुबह 10 बजे हो जाती है, तो उसमें इस तरह का होना नहीं चाहिए। लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। जो बेनिफिशियरी उसको मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। जांच कराने के बाद में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और अब एक बड़ी खबर है। इशारों में बीजेपी पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है और ट्वीट किया है। ट्वीट करके क्या लिखा है अखिलेश यादव ने, वो भी आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धंसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगा। उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ तो उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धंसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम।
ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव और बीजेपी पर तंज कसा है। दरअसल यूपी सरकार पर, योगी सरकार पर तंज कसा है अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ कैसे हो गतिमान, पहिया धंसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गाजीपुर में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा घालमेल सामने आया है। यहां सरेला गांव के वार्ड नंबर 9 में निर्विरोध ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव जीते विकास का आरोप यह है कि अब ब्लॉक आरओ और सेक्रेटरी उन पर दबाव बना रही हैं कि वो अपने घर की महिला को ग्राम पंचायत सदस्य बनाएं। उनकी माने तो निर्विरोध जीत के बाद वो शपथ भी ले चुके हैं और मीटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन अब आरओ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीट महिला के लिए रिजर्व है। तो ऐसे में सवाल ये कि अगर ये बात सही है तो फिर पुरुष प्रत्याशी का नॉमिनेशन स्वीकार कैसे हुआ, और बड़ी बात उसे शपथ कैसे दिलाई। इसके बाद वहाँ दाखिला किया, वहाँ से मैं निर्वाचित अभ्यर्थी हुआ। इसके बाद मैं वहाँ से घर आए, घर आने के बाद वहाँ निर्विरोध चुना गया। इसके बाद जाके स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में वो ग्राम सेवक ने शपथ ग्रहण करवाया। इसके बाद वहाँ से मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ नहीं बोला गया। दूसरी मीटिंग में होना हर एक बात की जैसे कहे कि बोलना कि वहाँ स्त्री है, तो मैं बोला कि हाँ महिला सीट है, तो मैं बोला कैसे। देखिए ये महिला है पद, अगर महिला के लिए आरक्षित है तो वहाँ पे महिला ही ग्राम पंचायत की सदस्य निर्वाचित होनी चाहिए। अब यदि पुरुष का निर्वाचन हुआ है, आपकी बात अगर सही है, तो ये संबंधित आरओ की जिम्मेदारी बनेगी इसमें। अगर कुल 15 वार्ड हैं, एक सदस्य नहीं है, तो भी उस पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। उस निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आगे क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ चेंज हो सकता है? अब प्रकरण आपके द्वारा बताया गया है, अब ये प्रकरण जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डाला जाएगा। उस अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आगरा से खबर आ रही है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल खराब खड़े ट्रक के पीछे एक बस जा टकराई, जिसके कारण ये सड़क हादसा हुआ। हाईवे स्थित छलेसर के पास खराब खड़े कैंटर में आगरा फोर्ट डिपो की कानपुर की तरफ से आ रही बस पीछे से जा घुसी। बस में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 10 से 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इन्हें पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा था। थाना एतमादपुर क्षेत्र की यह घटना है। घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो बस जो कि पीछे से कार में जाकर टकरा गई, माफ कीजिए ट्रक में जाकर टकरा गई, और बस का अगला हिस्सा शीशा किस तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बस का जो ड्राइविंग सीट और साइड वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। एक ट्रक खराब था, खड़ा हुआ था और तेज रफ्तार से आ रही ये बस पिछले हिस्से में जा टकराई। परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ से प्रदेश को जिस आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया है, मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो घायलों को बेहतर इलाज मिले, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। टैंकर और बस की टक्कर हुई, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई थी और 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आगरा में सड़क हादसे पर सीएम ने दुख जताया है और जो लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी बेहतर चिकित्सा के निर्देश दे दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाने के लिए कहा गया है। पीड़ितों की हर संभव सहायता करने के निर्देश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। तो घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बस की हालत देखकर अंदाजा लगाइए कितनी जबरदस्त ये टक्कर रही होगी। एक खराब ट्रक रास्ते में खड़ा था और यूपी रोडवेज की बस जो पीछे से आ रही थी वो टकरा गई। ट्रक के पिछले हिस्से से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 12 लोग इस वक्त घायल हैं, जिनका एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अब सीएम योगी ने सड़क हादसे पर दुख प्रकट किया है और साथ ही घायलों को बेहतर इलाज दिलाने के निर्देश दिए हैं। टैंकर और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग इसमें घायल हो गए। मुरादाबाद से अगली खबर। डीजे पर दारोगा के डांस करने का मामला। मुरादाबाद एसएसपी ने अब बड़ी कार्रवाई इस मामले में की है। ठुमके लगाने वाले दारोगा समेत 7 लोगों पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। हिस्ट्री शीटर के घर पार्टी में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी थी। जांच में वायरल वीडियो सही निकलने पर कार्रवाई की गई है। पहले भी विवादों में रहे दारोगा अभिषेक गुप्ता, और ये वो वीडियो है जिसमें दारोगा डीजे की धुन पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो वायरल हुआ था कि किस तरह वो यहाँ एक सार्वजनिक समारोह में ठुमके लगा रहे थे। कोविड प्रोटोकॉल का कहीं से कोई ध्यान नहीं था।
इस वायरल वीडियो की जांच बिठाई गई जिसमें ये सत्य पाया गया, जिसके बाद एसएसपी ने ये कार्रवाई की है। डीजे पर डांस करते हुए दरोगा को मुरादाबाद एसएसपी ने अब केस दर्ज करवाया है। उन समेत 7 लोगों पर एसएसपी की तरफ से ये केस दर्ज करवाया गया। हिस्ट्री शीटर के घर पार्टी में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी थी और उसके बाद एसएसपी ने ये एफआईआर दर्ज करवाई। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर एक 14 साल की बच्ची पर आफत का पहाड़ टूटा है। माता पिता का सर से साया उठने के बाद ये मासूम बच्ची अब जिंदगी का मातम इस पर छाया हुआ है। दरअसल मामला जसराना के फतेहपुर सिकेरिया गांव का है। यहां 14 साल की बच्ची राधा की मां की मौत हुई थी और कुछ दिन में सदमे से पिता भी चल बसे। भाई ना होने की वजह से इस बच्ची को ही माता पिता को मुखाग्नि देनी पड़ी। उधर रामपुर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। हाईवे पर चेकिंग के दौरान गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर गौ तस्करों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की है। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को गोली लगी है। भाग रहे 4 गौ तस्करों को पुलिस ने कॉम्बिंग करके पकड़ लिया है।